अब बात करते हैं कंपोजिशन की कि कंपोजिशन कैसे काम करता है। हम्म। आपकी इमेज के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कैसे और कहाँ पर आप प्लेसमेंट करोगे, इस पर्टिकुलर थिंग को बोलते हैं कंपोजिशन। आपका ठीक जो भी है। सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आपको सीन तो डेवलप करना ही है ना, स्टोरी टेलिंग करनी है, लेकिन कैसे करोगे इमेज को सब्जेक्ट में, अगर कहाँ पे प्लेसमेंट करोगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, उसको आप कंपोजिशन बोलोगे। सबसे बेसिक हम्म। पहला रूल जो बोलते हैं कंपोजिशन का, दैट इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ थर्ड। क्या होता है? हम्म। रूल ऑफ थर्ड। लिख अच्छा। के रखिए। रूल ऑफ थर्ड में हाँ। क्या मतलब कि आपकी जो इमेज है, अभी आपके फोन में भी ग्रिड लाइंस ऑन रहेंगे, ये वाले हम्म। ऐसे ग्रिड हम्म। लाइंस। तो अगर हम्म। मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर ना आपका सब्जेक्ट है, उसमें ग्रिड लाइंस पे आप अगर देखोगे तो ये 9 क्वाड्रेंट्स हो गए अलग अलग छोटे छोटे, और उसमें से हम्म। ये पर्टिकुलर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तो हम्म। आप अगर कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट है जहाँ पर ये कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका सब्जेक्ट का प्लेसमेंट आप कर सकते हो। जैसे भी इस केस में इन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट किया है, इस केस में राइट हैंड साइड में प्लेसमेंट किया है, क्योंकि कुत्ता लेफ्ट हैंड हम्म। साइड में देख रहा है तो वो यहाँ पे जगह जगह ज़्यादा छूट रही है और यहाँ पर कम है वैसे। तो आपको ये देखना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आपको जो आपका शटर, आपका जो सब्जेक्ट है उसको मूवमेंट करना है, ताकि आपका प्लेसमेंट एक अच्छा दिखाई दे। रूल ऑफ थर्ड समझ में आया? हम्म। मुझे बताइए रूल ऑफ थर्ड आपको क्या समझा उसके अंदर। ग्रिड में हम अपना पूरा उसको डिवाइड करते हैं हम्म। और किसी एक क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड कैसा है, ताकि हम्म। जो हमारा सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के मतलब बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लेस हो। जैसे वो डॉग वाला था, बिकॉज वो करेक्ट। डॉग की नजर एक सर्टेन एरिया में है, तो उसके पीछे वाला एरिया जो उसके बैक ऑफ द हेड वाला है या साइड वाला है, उस एरिया को ना लेके हमने उसको साइड में प्लेस किया है, ना कि सेंटर में प्लेस किया है। सो तो उसका व्यू ऑफ जो डॉग का व्यू बन रहा है वो भी हम देख पाए। एग्जैक्टली तो जहाँ पर सब्जेक्ट देख रहा है वहां पर आप ज्यादा जगह छोड़ोगे, जहाँ पर सब्जेक्ट का हम्म। बैक साइड है वहां पर कम जगह छोड़ोगे। वहाँ पे हम जगह रखेंगे, करेक्ट। एग्जैक्टली सेकंड आता है कंपोजिशन में लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस क्या हम्म। बताती है? कोई भी अगर सब्जेक्ट हम्म। आप देखते हो तो उस सब्जेक्ट में अगर आप स्टार्टिंग से कोई पर्टिकुलर ऐसा ये रहेगा पॉइंट हम्म। जहाँ पर सब्जेक्ट लीड कर रहा है। जैसे इस केस हम्म। में अगर आप देखते हो तो लीडिंग लाइंस एंड कर्व्स में वन ऑफ द कंपोजिशनल यूज ऑफ लीडिंग लाइंस इन एन इमेज इज टू गाइड द आई टू मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम्म। जैसे अगर इसमें आप देखोगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो एक ही सेंटर पॉइंट से बाहर निकल रहा है। हाँ जी, यहाँ पर भी आप डिस्पर्स में। देखोगे तो एक ही सेकंड पॉइंट से बाहर निकल रहा है, राइट? हम्म। कंपोजिशन एस कर्व एंड सी कर्व। एस कर्व में यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा का पूरा पार्ट एस जैसा दिखाई दे रहा है। सी कर्व में हम्म। आपको ऐसे पूरा एक कर्व दिखाई दे रहा है। हम्म। तो ठीक आप है। ट्राई करोगे कि कब आपका सब्जेक्ट जो है उस प्रकार से कैप्चर हो रहा है। देन हम्म। फ्रेम विद इन द फ्रेम, ये एक अपने बहुत बार कॉमन देखा होगा जो लोग अलग अलग प्रकार से क्लिक करते हैं। फ्रेम विद इन द फ्रेम हम्म। में आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है एंड साइमल्टेनियसली आपको छोटी फ्रेम में कुछ कैप्चर आप कर रहे हो। हम्म। अब कंपोजिशन में होता है बैलेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग ये रीड हम्म। कीजिए मेरे लिए। Balancing your frame. Large object at the top of the frame and a small object at the base makes composition appear unstable. करेक्ट। अब उसके बाद में अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैलेंस इन अ कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटिंग द विजुअल एलिमेंट्स Hmm. across the frame to Hmm. across the frame so that the state of equilibrium is achieved for the whole. Equilibrium need Hmm. not mean the rest for, as in seesaw analogy, balance can be still allow moment and therefore add a visual interest. अब मुझे Hmm. दोनों इमेजेस को एनालिसिस करके आप बताइए कि पहले वाली Hmm. इमेज में अगर ये बकरी या जो ये एनिमल है ये नहीं होता तो आपको क्या दिखाई देता? तो ये आई थिंक लाइंस वाला हो ये जाता है वाला इसमें, जो है, मतलब ये वाला, सेंटर रूट जा रही है। इसमें हाँ आप जी, अगर हाँ, देखोगे तो सेंटर सिर्फ पेड़ में था। रूट जा रही है। हाँ, तो सिर्फ पेड़ है। हम्म। राइट, और पूरा का पूरा इमेज जो नेगेटिव स्पेस होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पूरा ब्लैक एलिमेंट। बट अभी हमने क्या किया, हमने ट्राई किया कि दो सब्जेक्ट जो है, दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पर ले लिया। एंड अगर आप देखते हो तो ये पर्टिकुलर एनिमल है और ये सब्जेक्ट, बट रियल लाइफ में एनिमल छोटा है पेड़ बड़ा है, लेकिन यहाँ हाँ। पर हम लोग उल्टा दिखाई दे रहा है। एंड दोनों इक्वल दिखाई दे रहे, तो पूरी फ्रेम खाली नहीं लग रही है। बैलेंस कर लिया हम्म। फ्रेम को। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अब ये अगर शैडो का पार्ट नहीं होता तो यहाँ पर ये सिर्फ हम्म। लाइट है,
ये शैडो हम्म। पार्ट अगर नहीं होता तो पूरी इमेज में आपको ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव दिखाई देता, राइट। हम्म। खाली हम्म। जगह थी, खाली जगह रहती ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो आपने क्या किया कि कुछ ऐसा एलिमेंट यूज करने की कोशिश की ताकि वो पूरा का पूरा एलिमेंट बैलेंस लगे, इमेज खाली ना दिखाई दे, करेक्ट। हम लोग और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके बैलेंसिंग के, लेट्स सी। ठीक है, अब इसमें इमेजेस में जाते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसको गोल्डन रेशियो बोला गया है, बेसिकली ये भी एक टाइप होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग प्रकार से कंपोजिशन, ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन रखा हुआ है, अलग अलग लेवल से। सिंपल सिंपल देखते हैं, रूल ऑफ थर्ड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट को उन्होंने इस वाले क्वाड्रेंट पे रखा है, और यहाँ से रास्ता अगर आपके साइड में आ रहा है तो यहाँ पर जगह जगह ज़्यादा दे दी। अगर यहाँ पर हम्म। देखोगे तो लीडिंग लाइन से पर्टिकुलर एक बेंच है, वहाँ से आपके सारे लाइंस जो फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम्म। देखोगे तो लीडिंग लाइंस कैप्चर हुए हैं, सेम हम्म। लीडिंग लाइंस जी। का शॉट है ये। उसके साथ अगर आप पे देखोगे, अलग अलग उन्होंने लीडिंग लाइंस कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पर सेम सब्जेक्ट है लेकिन आपका इस क्वाड्रेंट में रख दिया, आईफिल टावर हम्म। को सेंटर में ले लिया। अब ये रेप्लिका भी बन गया बिकॉज ऑफ द स्लोअर शटर स्पीड, लेकिन साथ में आपने इक्विलिब्रियम पे शूट किया हुआ है, हम्म। करेक्ट। इस लाइन में आप देखते हो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है, सेम पर्सन से हम्म। आप देखोगे तो लाइंस जो है वो फॉलो हुए हैं, दोनों रेल के ट्रैक में सब्जेक्ट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सेम केस में आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है, करेक्ट। अगर हम्म। वर्टिकल शॉट लेना है तो भी आपने उनको इक्विलिब्रियम यहाँ पे रखा। अब जबकि ये लो एंगल शॉट है, इसकी वजह से आपको टॉपिश ज़्यादा इमेज नहीं दिखाई देगा, लोअर एंगल से क्लिक किया हुआ है, बट उन्होंने सब्जेक्ट को उसी लाइन पे कैप्चर किया हुआ है, हम्म। राइट। सेम हम्म। लीडिंग लाइंस। अब और देखते हैं हम लोग अलग अलग जो टॉपिक्स थे, ओके। यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस, फिल इन द फ्रेम। फिल इन द फ्रेम का अगर हो गया तो लेट्स सी फिल इन द फ्रेम वाले कितने ऑप्शंस आते हैं। बैलेंस एक होता है, बैलेंसिंग के अलग अलग फ्रेम्स के एग्जांपल है, वो आप देख सकते हो। छोटी बड़ी हम्म। फ्रेम को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। उसके बाद में कलर्स का एग्जांपल होता है कि कलर्स कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप में आप कलर्स को कैप्चर करोगे, राइट। हम्म। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिशन में, रूल ऑफ थर्ड पढ़ा, लीडिंग लाइंस पढ़े, एस कर्व सी हम्म। कर्व पढ़ा जो हमारा बेसिक पार्ट है, फ्रेम विद इन द फ्रेम पढ़ा, हाँ। बैलेंसिंग अंडरस्टैंड की कि कैसे अलग अलग इमेजेस आते हैं, कंपोजिशन देखा कि छोटी फ्रेम बड़ी फ्रेम अलग अलग साइज में। यहाँ पर भी आप हम्म। देखोगे तो जो पर्टिकुलर ये शैडो है, इसने फिल इन द फ्रेम करके हमको हेल्प की है। हम्म। हम्म। कंपोजिशन में अब होता है एक्टिव मूविंग स्पेस। अब मुझे बताइएगा कि इस शॉट में सब्जेक्ट कहाँ से चलकर आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, आपको क्या दिखाई देता है। लेफ्ट राइट हैंड साइड से राइट चल से, के आ रहा है, राइट से, हाँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जा रहा है। अगर मान के हम्म। चलिए कि मैं लेफ्ट साइड में बहुत जगह होती है लेकिन राइट साइड में जगह ही नहीं होती, तो क्या होता। हम्म। ऐसा लग रहा होता कि इमेज जो है वो सब्जेक्ट फ्रेम के बाहर जा रहा है लेकिन जगह ही हम्म। नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को जाने के लिए जगह आगे प्रोवाइड की, जहाँ से आ रहा है वहाँ हम्म। पे जगह कम छोड़ दी, शैडो का पार्ट। हम्म। जैसे अभी हम्म। अगर सेकंड वाला इमेज लेते हैं तो यहाँ पर आपको अगर ये पिलर्स नहीं होते तो आपको पता चलता कि कितना लंबा कैनवस है आपका, कितना नहीं, लंबा डेप्थ एरिया नहीं आपने पता। कैप्चर किया है, नहीं ना। हम्म। अभी फॉर एग्जांपल ये अगर पिलर आपको देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये पिलर कम से कम 10-15 फीट की हाइट का होगा, दो पिलर हम्म। के बीच में अंदाजे 10-15 फीट का डिस्टेंस हो सकता है। तो अगर ये नंबर हम्म। ऑफ इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे तो आपको अभी अंदाजा आ रहा है कि कितना लंबा एरिया के फोटो में कैप्चर किया है आपने, राइट। हम्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इमेज में स्केलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हम्म। आप अलग तो अलग, ये यूज करके तो हम ये इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे राइट, ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं राइट, जो अमन जैसे मैच स्टिक्स लगा दिया इस तरह से। करेक्ट। वही ना राइट, कि और आप अलग शेप अलग लिया तो कंपोजिशंस आपको क्रिएट भी लगेगा कर कि वो सकते बहुत हो। बड़ा लिया है। एग्जैक्टली exactly. हम्म। आपने मनी आइज देखा था, नहीं, ओके ओके, तो उसका आई जो वाज वेरी पॉपुलर बट समहाउ स्किप्ड वाचिंग इट, या। कोई कोई दिक्कत नहीं, मिनिएचर पर्टिकुलर जो ना प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े मूवीज में भी कोई अगर एक्शन शॉट दिखाना होगा, गाड़ी वगैरह उल्टी पड़ रही है, ब्लाम ब्लास्ट हो रहा है, तो मिनिएचर टॉयज के साथ में शूट करते हैं बट वो बड़ा दिखाते हैं। सो बेसिकली वैसे ही होता है कि अभी कंपोजिशन में ही हम लोग अलग
ये अभी पढ़ रहे थे, तो आप जो कह रहे हैं वो हम्म। डेफिनेटली क्रिएट करके भी हम लोग शूट कर सकते हैं। जैसे मिनिएचर मॉडल्स अगर देखते हो आप, मिनिएचर इफेक्ट फोटोग्राफी देखते हैं अलग अलग। अब ये बेसिकली छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं एंड उन्होंने बड़ा करके क्लिक किया है, हम्म। मिनिएचर इफेक्ट दिया हुआ है। अब जैसे नाउ दिस इज द मिनिएचर शॉट, बट आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, दिस इज द हम्म। मिनिएचर शॉट, करेक्ट। छोटी छोटी गाड़ियां हैं। तो वैसे आपके ऊपर है कि आप कैसे दिखाना चाहते हो। आप जो बता रहे हो वो सेपरेट अलग हो सकता है, मिनिएचर बहुत अलग अलग ये एनिमल्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स भी मिलते हैं जिससे वो लोग क्लिक बनाते हैं मिनिएचर सेट्स वैसे। और हम्म। कंपोजिशन का और देखते हैं हम लोग, कंपोजिशन फोटोग्राफी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई देंगे, सब्जेक्ट को हम्म। सेंटर में क्लिक किया हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट को सेंटर में रख के पूरा गोल कैप्चर करने की कोशिश की है। आपको पता है मैंने आपको जो फोटोज दिखा रहा था, तो ये ऐसा एक शॉट था इसका, ये लोग कैप्चर हम्म। करते थे इफेक्ट, तो वो ये लोग हैं। हम्म। लैंडस्केप शॉट है, वाइड एंगल, इन्होंने कैसे कैप्चर हम्म। किया है सब्जेक्ट को, बहुत ज़्यादा दूर जाके कैप्चर किया है। देन ये वाला राउंड राउंड सेंटर में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को इस प्रकार से कैप्चर किया हुआ है। ये लो लाइट एंगल, डाउनवर्ड कैमरा है, जमीन पे रख के शॉट लिया गया है, करेक्ट। हम्म। ये आपका साइकिल का पहिया या कुछ ऐसा होगा, दूरियों का उन्होंने शॉट लिया है हुआ है। अलग अलग हम्म। जितना आप अलग अलग ट्राई करोगे कंपोजिशन उतना आपको मिलेगा। पोर्ट्रेट क्लिक करते वक्त डेफिनेटली आपको रूल ऑफ थर्ड को यूज करना है, जैसे इस केस में भी ये वाली जगह आपकी यूटिलाइज होती है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड आपको हेल्प करता है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए ज्यादातर। यहाँ पे भी उन्होंने रूल ऑफ थर्ड यूज किया हुआ है, हम्म। राइट, समझा। हम्म।